हमारे साथ इस बीच दीपक झा भी मौजूद है। दीपक, आप तो इस आरोप प्रत्यारोप में भी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ क्या बड़ी दिक्कत है उत्तर प्रदेश चुनाव में? क्या ये मुद्दा जब सामने आएगा तो आपको लगता है कि भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा होगा? देखिए, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, बिल्कुल है। महंगाई बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, शिक्षा बड़ा मुद्दा है। क्योंकि जो आपने मुद्दों की बात करी तो मैं मुद्दे गिना रहा हूँ। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और दूसरी बात स्वास्थ्य की व्यवस्था। क्योंकि अभी आपने नीति आयोग का देखा कि कल उन्होंने उत्तर प्रदेश के बारे में क्या बताया है। तो ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन भाजपा उन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये 200 करोड़ का जो एक दिखाया गया है कि रेड पड़ा है, और इसको तो देखिए किसी को कोई तकलीफ नहीं है। सारे लोग चाहते हैं कि जानना चाहते हैं, आप भी और हम भी, एक उत्सुकता होती है कि भैया इतना पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, किसका पैसा है। लेकिन प्रधानमंत्री पद की गरिमा पे बैठा हुआ व्यक्ति जब ओछी राजनीति करता है, जब ओछे भाषण देते हैं, जो उनके शब्द होते हैं वो प्रधानमंत्री पद की गरिमा के अनुरूप नहीं होते, प्रधानमंत्री पद की गरिमा को धूल दूषित करते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री ऐसा कहा, उन्होंने जब कहा कि देखिए, उन्होंने ये कहा कि इत्र की खुशबू आती थी, अब इत्र पता लग रहा है कि इत्र की खुशबू आती थी, कमल खिलता था तो भी इत्र की खुशबू आती है। बात ये नहीं है, बात ये है कि वो कमल की भी खुशबू हो सकती है। बात ये है कि प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति संवेदनशील होना चाहिए हर एक मुद्दे पे। इनको तो 2 मिनट में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि पैसा कहां से आया, किसका आया, तो ये नहीं बताएंगे कैसा आएगा। लेकिन राजनीति नहीं करेंगे क्या? राजनीति तो करेंगे ना। राजनीति अब आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा सुमाइरा जी कि राजनीति करेंगे, लेकिन राजनीति भी करेंगे वो। अगर कोई आरोप उन्हें लगता है कि लगाना चाहिए तो वो आरोप भी लगाएंगे। वो अगर वो कुछ कहेंगे तो उधर सामने से भी जवाब दिया जाएगा। लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप में आप कहां हैं? मैं तो वो आपसे पूछ रही थी। नहीं, हम चाहते हैं भी हो रहा है भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा होगा या नहीं होगा? और कांग्रेस पार्टी क्या प्रत्यारोप की बजाय, मैं कहता हूं आरोप प्रत्यारोप की बजाय देश जानना चाहता है, उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि कीचड़ में सना हुआ 200 का नोट कहां से आ गया, कमल से निकला या साइकिल पे रख के आया। मुताबिक होगा ना बड़ा मुद्दा, फिर भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा होगा उत्तर प्रदेश चुनाव में। तो अच्छी बात है, क्योंकि हम आमतौर पर देखते हैं कि भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बन ही नहीं पाता। एक बात और सुमाइरा जी, बनता दिखाई दे रहा है। अपराजिता सारंगी भी हमारे साथ जुड़ गई, उनसे अपराजिता जी आप थोड़ा देर से हमारे साथ जुड़ी है, लेकिन हमारे साथ जो समाजवादी पार्टी से मौजूद है डॉक्टर पूर्वी वर्मा, मैंने उनसे ये बात पूछी कि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अटैक कर रही है आप पर, बार बार कह रही है कि ये तो आपसे संबंध है, आपसे कनेक्शन है, और आप डिफेंसिव दिखाई दे रहे हैं। क्या इसका असर होगा उत्तर प्रदेश चुनाव में? लेकिन मेरा आपसे सवाल ये कि अभी तक जो जानकारी पब्लिक डोमेन में है, जो जानकारी हमें मिली है, ये जो जानकारी अभी तक हम समझ पाए हैं, इससे निकलकर सामने आई, उसमें कोई सीधा कनेक्शन तो दिखाई नहीं दे रहा है अभी तक पीयूष जैन का और समाजवादी पार्टी का। फिर इतने बड़े बड़े आरोप कैसे और किस आधार पर लगाए जा रहे हैं? हमारे 3 शीर्ष नेताओं ने यह बात कही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, आदरणीय अमित शाह जी ने कहा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। और आप समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछ ले, मुझे लगता है सबसे अच्छा होगा कि पीयूष जैन का अखिलेश यादव जी के साथ संपर्क है या नहीं। मुझे लगता है कि इसी से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री और जब देश के गृह मंत्री दायित्वपूर्ण वक्तव्य देते हैं तो निश्चित तौर पर सबूत के आधार पर देते हैं। और मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ समय पहले खबर आई, कुछ सबूत आए इंटेलिजेंस एजेंसीज को, आयकर विभाग के इंटेलिजेंस एजेंसीज को, कि 200 करोड़ का घपला हुआ है, कर की चोरी की गई है, टैक्स की चोरी की गई है समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा। और उसके बाद इस 200 करोड़ को मद्देनजर रखते हुए आयकर विभाग के द्वारा कुछ सप्ताह पहले की बात है, लगातार छापे मारे गए। अपराजिता जी, मैं माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रही हूँ। अपराजिता जी, आप अपनी बात जारी रखिएगा, आप अपनी बात जारी रखिएगा। मेरा सवाल सुन लीजिए। क्या आपको वाकई मालूम है कि किस आधार पर ये छापेमारी हुई और कैसे पीयूष जैन तक इंटेलिजेंस एजेंसीज पहुंची और जीएसटी के अधिकारी पहुंचे? क्या आपको वाकई मालूम है, या क्योंकि नेताओं ने, आपके बड़े नेताओं ने कहा इस वजह से आप ऐसा कह रही हैं? देखिए, पुख्ता सूचना के आधार पर क्या है आप हमें भी बताइए, कैसे पहुंचे वहां तक? देखिए, पुख्ता सूचना के आधार पर ही कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी, जांच एजेंसी तफ्तीश करती है। आप याद रखें इस बात को। तो पुख्ता सूचना आई थी और उसके बाद छापे मारे गए, और देखिए छापे में क्या निकला पता है आपको। नहीं, और मैं आपको कह दूं कि अपराजिता जी, पैसे निकले हैं,
टैक्स की चोरी की है, लेकिन समाजवादी पार्टी से क्या कनेक्शन है वो आप आधिकारिक तौर पर टीवी9 भारतवर्ष पर कह रही हैं कि आपको मालूम है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं से कनेक्शन है, क्योंकि वो कनेक्शन अब तक पब्लिक डोमेन में कहीं नहीं है। वो सिर्फ आप कह रही हैं या बीजेपी के नेता कह रहे हैं, तो वो क्या कनेक्शन है वो हमें बताइए ना। मैं यही कह रही हूँ कि इनके कनेक्शन है, इनके संबंध है अखिलेश यादव जी और इनके समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ, और हम बहुत ही दायित्वपूर्ण वक्तव्य दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप किस विषय पर विश्वास करना चाहेंगे ये तो आप पर निर्भर करता है। नहीं, विश्वास तो हम तथ्यों पर करेंगे। आप कुछ भी कह सकते हैं और वो भी कुछ भी कह सकते हैं, हम तो जो तथ्य सामने आएंगे उस पर विश्वास करेंगे। लेकिन डॉक्टर पूर्वी वर्मा, ये देखिए सीधा यही आरोप है, और ये आरोप प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी का हर नेता समाजवादी पार्टी पर लगा रहा है कि आप करीब हैं। कन्नौज में कैसा वर्चस्व है समाजवादी पार्टी का और कितना असर है वो भी सबको मालूम है। क्या इस वजह से ये आरोप लगाया जा रहा है और इस वजह से ये चिपक भी रहा है? इस पे जरा मैं दो चीजें बोलना चाहूंगी, अगर आप मुझे बोलने दें अभी। बोलिए। पहली बात तो जो है कि मैं हमारी सांसद महोदया जी हैं उनसे बताना चाहती हूँ, आपको जो इंटेलिजेंस की खबर मिली है कि 200 करोड़ रुपए, आई डोंट थिंक सो दैट्स ट्रू। असली बात यह है कि जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम को 2 महीने पहले ये खबर मिली थी कि 2 महीने पहले उन्होंने 4 ट्रक पकड़े थे अहमदाबाद में जो पान मसाले के लिए लेके जा रहे थे। जब उन्होंने माल चेक किया और बिल जो मिला वो 50,000 का था, तब उन्हें शक हुआ, तब वहां से उनको पता चला कि ई वे बिल से बचाने की, चोरी बचाने की बात हो रही थी। एंड इट हैज बीन मतलब ये एक आज पॉइंट की बात नहीं है, ये 2 महीने से चलती आ रही है। फिर एजेंसियों ने इसकी पुष्टा किया, इस चीज की जानकारी को उन लोगों ने एनालाइज किया, तब जाके उन्होंने इट्स नॉट जस्ट अ पॉइंट, इट्स नॉट एक दिन का डिबेट या एक दिन की बात नहीं है कि 23 तारीख को छापा पड़ गया। ये लंबा ड्यूरेशन है। जब बीजेपी के लोग ये जानते ही नहीं है, उन्हें खाली दोषारोपण करना है और अपने बड़े नेताओं को, शीर्ष नेतृत्व के जो भी उन्होंने बयान दिए हैं, बस उसको उसी को जस्टिफाई करना है, देन आई डोंट थिंक सो इट मेक्स सेंस। पहले पूरी बात जाननी चाहिए कि उसमें हुआ क्या था, और फिर अगर वो कन्नौज में बता रहे हैं कि उस व्यक्ति के अपराजिता जी जवाब देना चाहती है। अपराजिता जी जवाब देना चाहती है बहुत संक्षेप में, क्योंकि बाकी मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उन तक अभी नहीं गई हूँ। जी अपराजिता जी। मैं बहुत सम्मान के साथ डॉक्टर पूर्वी वर्मा को कहना चाहूंगी कि उन्हें समझा ही गलत है। मैंने आयकर विभाग के छापे की बात कही थी, 200 करोड़ रुपए का अंदेशा था और 800 करोड़ रुपए निकले, वो अलग चीज है। अभी जो हो रहा है वो डीजीजीआई की तरफ से हो रहा है, डायरेक्टर जनरल जीएसटी इंटेलिजेंस की तरफ से हो रहा है, जो पीयूष जैन के साथ चल रहा है। ये 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, तो ये दो अलग बातें हो रही है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाहती हूँ। नहीं, लेकिन अभी तो हम इसी बारे में बात कर रहे हैं अपराजिता जी, अभी तो हम इसी बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आप बड़ी तस्वीर की बात कर रही है कि भ्रष्टाचार कैसे है और कैसे वो भ्रष्टाचार का जो काला धन है वो निकल कर सामने आ रहा है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।